नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2017 से किसे है और किसे नहीं जीएसटीएन नंबर और जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत देश में एक साथ जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 से वन टैक्स वन नेशन की इस प्रक्रिया में कई सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किसे जीएसटीएन नंबर लेना जरूरत है, किसको जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप नए व्यापारी या बिजनेसमैन हैं या दुकानदार हैं और आप जीएसटी में आ रहे हैं तो आपको जीएसटीएन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना या करवाना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो नया व्यापारी या दुकानदार हूँ, मैंने तो अभी अपना बिजनेस शुरू किया है या मैंने तो अभी मेरी शॉप खोली है, तो मैं क्या करूँ? क्या मुझे भी जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना या करवाना होगा? क्या मुझे भी जीएसटी नंबर जरूरत होगी? तो दोस्तों, इसके बारे में आइए जानते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ये सवाल यदि माइंड में उठ रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा। दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसे व्यापारी या दुकानदार या बिजनेसमैन जो अपना व्यापार सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य स्टेट में करते हैं या भविष्य में करेंगे, उन्हें अपनी स्टेट की कैटेगरी के अनुसार, यहाँ पे बात कर रहे हैं कैटेगरी अनुसार 10 लाख या 20 लाख रुपए तक के फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर पर जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। ये कैटेगरी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कैटेगरी मतलब कि 11 एक ऐसे राज्य हैं, 11 स्टेट ऐसी है जिनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। उन कैटेगरीज में 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है और 11 स्टेट के बाद रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट जो टर्नओवर लिमिट है उसमें रखा गया है। ये कैटेगरी और स्टेट की बारे में हम इस वीडियो के में आगे बात करेंगे। कौन सी कैटेगरी है जो 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है और कौन सी जो है 20 लाख के अंदर है, वो हम बात करेंगे, इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो कहने का मतलब आपको सब ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपका जो बिजनेस है वो आप अपनी राज्य स्टेट में करते हैं और आपका टर्नओवर क्या है, 10 लाख है या 20 लाख है, आपकी स्टेट की कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, तो यदि आपकी स्टेट जो है 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट में आती है तो आपको वहाँ पर 10 लाख से कम टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और यदि 20 लाख की लिमिट है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी स्टेट के अनुसार, तो आपको वहाँ भी आपके टर्नओवर पर जीएसटी के दायरे से आपको बाहर रखा गया है। दोस्तों, मतलब कि जो करदाता टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य के अंदर और 10 लाख या 20 लाख रुपए तक के फाइनेंशियल टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर ही बिजनेस करेंगे, उन्हें जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें जीएसटीएन नंबर लेने की जरूरत है। यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऐसे करदाता, ऐसे टैक्स पेयर जो अपनी स्टेट की कैटेगरी के थ्रेशोल्ड लिमिट तय की गई है उसके अकॉर्डिंग, यदि आपकी टर्नओवर लिमिट है, यदि आपकी स्टेट की थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर लिमिट 10 लाख है और आपका भी बिजनेस आपके राज्य के अंदर आप करते हैं और आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 10 लाख से कम रहेगा या रहने वाला है, तो आपको जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और ना ही आपको जीएसटीएन लेने की जरूरत है। दूसरा, यदि आपकी स्टेट 20 लाख टर्नओवर या थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आती है तो आपको भी जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और ना ही आपको जीएसटीएन नंबर लेने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। दोस्तों, लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जो अपने स्टेट के बाहर अपना बिजनेस करते हैं या करेंगे, यानी कि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल या परचेज करते हैं या करेंगे, चाहे उनका टर्नओवर चाहे 1 रुपये ही क्यों ना हो, उन्हें जीएसटीएन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। यहाँ से क्लियर हुआ, यदि आप अपना बिजनेस या व्यापार या कोई भी आपका सेलिंग परचेजिंग का बिजनेस अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो, आपको जीएसटीएन नंबर लेना जरूरी है और जीएसटीएन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक है। दूसरा, ऐसे टैक्स पेयर जिन्हें लगता है कि उनका व्यापार या बिजनेस अपने ही स्टेट में करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए
की लिमिट क्रॉस कर रहा है या कर जाएगा तो उन्हें भी जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए थ्रेशोल्ड लिमिट की स्टेट्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट की स्टेट्स कैटेगराइज की गई हैं वो 2 कैटेगरी में की हैं। पहली है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 लाख रुपए रखी गई है। दूसरी है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट अंडर जीएसटी। नॉर्मल कैटेगरी में जो स्टेट्स हैं उनमें रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट या फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 20 लाख रुपए रखा गया है। तो ये 2 कैटेगरी हैं जिसमें 10 लाख और 20 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है। अब जान लेते हैं स्पेशल कैटेगरी में कौन सी स्टेटों को रखा गया है। तो दोस्तों स्पेशल कैटेगरी में जो स्टेट हैं जीएसटी के अकॉर्डिंग वो हैं, ये 11 स्टेट आप देख सकते हैं। पहली है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये 11 स्टेट्स हैं। इनको स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट में रखा गया है जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए है। यदि आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए है, आप इन स्टेट में बिजनेस करते हैं और ईयरली टर्नओवर 10 लाख है या उसके अंदर है, तो आपको जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ना ही आपको जीएसटीएन नंबर लेने की ज़रूरत है। और यदि आप इन 11 स्टेट के बाहर बिजनेस करते हैं, कहने का मतलब यदि आप इन स्टेट के अलावा किसी दूसरी स्टेट में रहते हैं और वहाँ बिजनेस करते हैं तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात किसी भी स्टेट में यदि आप अपना बिजनेस करते हैं, शॉप है और आपकी लिमिट 20 लाख के अंदर है, तो फिर आपको जीएसटीएन पर रजिस्ट्रेशन और जीएसटीएन नंबर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेट्स की लिस्ट की जिन्होंने जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग जीएसटी पास हो गया है। इन स्टेटों में जीएसटी लगेगा 1 जुलाई 2017 से। वो ये स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं 13 और 13 ये 26 स्टेट्स हैं। रिमेनिंग 3 स्टेट्स हैं, उनमें भी बहुत जल्द जीएसटी पास हो जाएगा। फिलहाल अभी इन स्टेट्स में डेट वाइज आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो जीएसटी पास हुआ था वो हुआ था 9 अप्रैल 2017 को तेलंगाना ने सबसे पहले जीएसटी पास किया। इसके बाद बिहार में पास हुआ है, फिर राजस्थान, झारखंड। आप देख सकते हैं डेज बाय लिस्ट है, अकॉर्डिंग डेट ये सारी लिस्ट हैं जो मैंने यहाँ पे आपको शो करी है। 26 राज्यों में अभी तक 16 जून 2017 तक अभी तक 26 राज्यों में जीएसटी अप्रूव हो गया है, लागू होने के लिए तैयार है 1 जुलाई 2017 से। रिमेनिंग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में भी बहुत जल्द जीएसटी लागू होने की संभावना है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन या जीएसटीएन पोर्टल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहेगी। दोस्तों जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने और अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से केवाईसी डॉक्यूमेंट तैयार करके स्वयं या किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और अपना गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम जीएसटीआईएन नंबर बोलते हैं, वह नंबर आपको ले लेना चाहिए। आप जीएसटीएन पोर्टल की वेबसाइट www.gstn.org पर जाकर अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या किसी ऑनलाइन पोर्टल की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना जीएसटीएन नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने एक डाउट जो माइंड में चल रहा है कि किसे जीएसटीएन नंबर लेना है और किसे जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है 1 जुलाई 2017 से। तो ये आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, यदि आपकी स्टेट यदि स्पेशल कैटेगरी में आती है तो आपको 10 लाख रुपए तक के एनुअल टर्नओवर यदि आपका है तो उसके अंदर आपको ना तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है और ना ही जीएसटीएन नंबर लेने की ज़रूरत है। और यदि आपकी स्टेट है नॉर्मल स्टेट जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख रुपए और आपका टर्नओवर आप अपने राज्य में ही करते हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख के अंदर ही रहने वाला है, तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, आप चाहे किसी भी स्टेट में हों, लेकिन यदि आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में
स्टेट आपकी 1 है, उस स्टेट 1 से यदि आप स्टेट 2 में दूसरे राज्य में बिजनेस करते हैं या करेंगे, कुछ सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, चाहे आपका टर्नओवर 1 रुपये एनुअल भी हो, तो आपको GSTN नंबर लेने की जरूरत है और GSTN पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अति आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं जो मन में डाउट चल रहा था GSTN नंबर किसको लेना है, किसको GSTN पोर्टल पर रजिस्टर कराना है, वो डाउट आपका क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की अगली वीडियो की जानकारी लिए आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।